हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं आज आपको फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताने वाली हूँ। आपको पता है कि जैसे नीट का जो हमारा सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं। तो फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ सिंबल के बारे में समझना जरूरी होगा। तो देखिए, जब हम किसी फैमिली के बारे में बताते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए मैं बोल दूँ कि चिली जो है ना, जो चलो चिली छोड़ते हैं, टमाटो की बात कर लेते हैं। टोमेटो ले लीजिए, चिली ले लीजिए। अगर आप ऐसे फ्रूट ऐसे वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो ये किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो जो वो फैमिलीज हैं इन दोनों की, वो है सोलेनेसी। इसी तरीके से बहुत सारे लिली फ्लावर आपने देखे होंगे। तो लिली की फैमिली हो गई लिलिएसी। जब आप सनफ्लावर की बात करते हो तो सनफ्लावर की फैमिली हो गई आपके पास एस्ट्रेसी, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। यू हैव आई थिंक 9 to 10 फैमिलीज यू हैव इन योर सिलेबस। तो सबसे पहले जब आप किसी फैमिली को पढ़ रहे हो तो आपको उसके जो सिंबल्स हैं उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। देखो, आप किसी फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए ना उसके फ्लावर के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है उसमें सेपल्स कितने हैं, उसमें पेटल्स कितने हैं, उसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो किस तरीके का है, जो मेल पार्ट है वो कैसा है, यानी कि एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, ओवरी कहाँ पर लोकेटेड है, और जो आपकी कैलिक्स कोरोला जो सेपल पेटल्स हैं एक्चुअली वो किसी के साथ फ्यूज़ हैं या फ्री हैं, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंबल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा दैट देयर आर सम सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फ्लोरल फार्मूला। मतलब हर एक फैमिली का अपना एक फ्लोरल फार्मूला होता है। तो वो समझाता है हमें कि किस तरीके का फ्लावर उसके अंदर है और वो किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक रखती है फैमिली, राइट। तो देखो, अगर आप फ्लावर की बात करोगे ना तो फ्लावर के पास अगर ब्रैकेट प्रेजेंट होती है तो उसको आप लिखते हो बी आर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। और अगर विदाउट ब्रैकेट है, कोई भी प्लांट जो है उसका जो फ्लावर है उसके पास ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं है। ब्रैकेट एक्चुअली क्या होती है, जो सेपल्स होती हैं उसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो पेडिसल होता है, जो फ्लावर का जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम बोल देते हैं ब्रैकेट, राइट। अगर वो प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन के लिए अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट, क्लियर। उसके बाद अगर फ्लावर को आप इक्वली कट कर सकते हो फ्रॉम ऑल द एक्सेस, जैसे कि आपने उसका कोई एक एक्सिस लिया और अगर आप उस एक्सिस से उसको कट करना चाहते हो एंड इट विल गिव यू इक्वल हाफ, तो हम उसे बोल देते हैं, उस फ्लावर को हम बोल देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर। एंड उसके लिए सिंबल जो लगाते हो आप इस तरीके का लगाते हो, यानी सर्कल और बीच में प्लस का साइन लगाते हो। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि यानी आपके पास जो फ्लावर है वो आपको सिर्फ एक एक्सिस से ही रेडियल, जिसको बेसिकली हम एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। इसी तरीके से जाइगोमॉर्फिक में भी अगर प्लांट आपको सिर्फ किसी एक एक्सिस से ही इक्वल हाफ देता है, अदर एक्सिस से आपको इक्वल हाफ नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो होती है परसेंटेज, और फिर इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे दिखाया गया है। दीज ऑल आर द सिंबल्स व्हिच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द जाइगोमॉर्फिक कंडीशन ऑफ द फ्लावर, राइट। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, मींस द फ्लावर व्हिच हैव बोथ द सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल, सो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देम विद दिस सिंबल। इस तरीके का सिंबल आप उसके लिए यूज करोगे। देयर विल बी अ सर्कल एंड उसके नीचे वाली साइड पे लोअर पोर्शन पे आप प्लस का साइन लगाओगे और ऊपर वाले पोर्शन पे आप उसके जो एरो है उसका साइन लगाओगे। बेसिकली इट रिप्रेजेंट द कंडीशन इन विच द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन इन द सेम फ्लावर, राइट। उसके बाद यूनिसेक्सुअल मेल अगर है, लाइक एक फ्लावर है मेरे पास और उसके अंदर सिर्फ मेल का ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, तो मैं उसको बोलती हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और क्योंकि उसमें मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है तो उसको डिनोट करने के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं स्टैमिनेट, क्योंकि आपको पता है जो जो मेल होते हैं उनका एंथर होता है, फिलामेंट होता है ना, तो उसको हम पूरे को बोलते हैं स्टेमन, जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिसेक्सुअल मेल के लिए आप क्या यूज करोगे, दिस काइंड ऑफ सिंबल, जिसमें आप एक सर्कल लोगे और उस पर एक एरो लगा दोगे। इट रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन इन विच ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, राइट। अगर वही चीज फीमेल फ्लावर के लिए आप बात करो, लाइक सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है, अकेला फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको हम बोल देते हैं पिस्टिलेट। एंड द वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैम विद दिस कंडीशन, विद दिस सिंबल, जिसमें आप क्या लगाओगे, एक सर्कल लगाओगे एंड लोअर पोर्शन पे आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अब आती है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन। देखिए, जब आपने कोई फ्लावर देखा होगा ना तो उसमें आप बाहर की, हम ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ, तो पंखुड़ियाँ क्या है, बेसिकली पेटल्स है ना, पेटल्स होती हैं। तो पेटल्स के बाहर भी एक और वर्ल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेपल। तो अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ चलती हूँ तो फर्स्ट वर्ल्ड जो आता है दैट इज सेपल, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो अंदर का वर्ल्ड आता है जिसको हम पेटल्स बोलते हैं या कोरोला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है उसको कोरोला बोल दिया जाता है। उसके बाद आपका मेल पार्ट आता है जिसको एंड्रोशियम बोला जाता है, एंड फाइनली इनसाइड द मेल पार्ट देयर इज अ फीमेल पार्ट जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। ऐसे फ्लावर को आप बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलोगे क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अगर आप बाहर की बात करते हो जिसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो सेपल्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। अगर वो कैलिक्स क्या है, किसी के साथ अटैच हैं, तो आप उसको क्या यूज करोगे, एपी कैलिक्स कंडीशन बोलोगे, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं ईपीआई और ईपीआई के वर्ड जो है वो आप कैलिक्स के लिए यूज करते हो। कैलिक्स के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है के। अगर कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं गैमोसैप्लस कंडीशन। अगर कैलिक्स आपस में फ्री है, मतलब जुड़े हुए नहीं है, तो आप उसको बोलोगे पॉलीसैप्लस कंडीशन, राइट। क्योंकि जो कैलिक्स है उसकी सिंगल यूनिट को आप सेपल बोल रहे हो, और अगर वो सेपल फ्री है तो बोलोगे पॉलीसैप्लस। अगर वो सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं विच आर ग्रीन इन कलर, विच आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्लावर, तो हम उसको बोल देते हैं गैमोसैप्लस, राइट। जब आप गैमोसैप्लस लिखते हो तो उसका सिंबल यूज करोगे के और फिर ब्रैकेट, और फिर जितने भी आपके कैलिक्स के नंबर होंगे, लाइक 4 है, 5 है, और वो आपस में फ्यूज हैं, तो आप ब्रैकेट बंद कर दोगे। लेकिन अगर वो फ्री है तो आप डायरेक्टली नंबर के साथ लिख दोगे। जो आपका सबस्क्रिप्ट होगा आप के नीचे उसको क्या लगा दोगे, नंबर लिख दोगे कि कितने कैलिक्स हैं, ठीक है।
कोरोला क्या होते हैं, दे आर लाइक दे हैव डिफरेंट कलर्स, जिनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये अलग अलग कलर की हो सकती हैं, पिंक हो गई, रेड हो गई, येलो हो गई, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। और जो पेटल्स होती हैं उनकी ग्रुप को आप कोरोला बोल देते हो। तो दिस इज द कोरोला, राइट। कोरोला को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। और ये जो सी है, ये आपके पास अगर सेम कंडीशन होगी, अगर जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं तो बोलोगे गैमो पेटल्स कंडीशन, अगर दे आर फ्री तो आप उसको बोलोगे पोली पेटल्स कंडीशन। लिखने का तरीका सेम रहेगा। सी के नीचे जो सबस्क्रिप्ट है आप वहाँ पे क्या लगाओगे, एन नंबर लगा दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे इफ दे आर इन द फ्यूज कंडीशन, और अगर दे आर फ्री तो आप क्या लगाओगे, सिंपली उसका नंबर लिख दोगे। पेरियंथ क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैलिक्स एंड द कोरोला। जब आपको ये समझ नहीं आता कि पेटल्स क्या है और सेपल्स क्या है तो आप पेरियंथ वर्ड यूज करते हो। पेरियंथ आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ टेपल्स। टेपल्स क्या है, जो कोरोला और कैलिक्स या फिर ऐसे बोल दीजिए सेपल और पेटल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेपल्स। और उसको लिखने का तरीका होता है पी। पी इज बेसिकली व्हाट इट इज, पेरियंथ हम इसको बोलते हैं। अगर ये फ्री है तो हम इसको बोलेंगे पोलीफाइलस और पोलीटेपलस कंडीशन, और अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम इसको बोलते हैं गैमोफाइलस और गैमोपेटलस कंडीशन, ठीक है। एंड्रोशियम वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो ये मेल के लिए यूज किया जाता है, आप देख भी सकते हो। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। और एंड्रोशियम में भी सेम चीज आती है, अगर स्टेमन जो है, जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, अगर वो स्टेमन जो है आपका वो अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है तो हम उसको बोलते हैं पोलीएंड्रस कंडीशन, यानी फ्री हैं अगर वो, ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो जुड़े हुए हैं आपस में तो हम उसको बोल देते हैं कोहेशन कंडीशन। अगर स्टेमन्स आर लाइक दे फॉर्म अ ग्रुप और दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कोहेशन कंडीशन बोल देते हैं। और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में सेम चीज आप लिखोगे, एन नंबर लिख दोगे जितने स्टेमन आपके जुड़े हुए हैं और ब्रैकेट बंद कर दोगे। गाइनोशियम जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्पल, एंड्रोशियम इट इज ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है। तो गाइनोशियम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक स्टिग्मा होता है विच इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। एक स्टाइल होती है और एक ओवरी होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। अगर गाइनोशियम फ्री है तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आपकी जो ओवरी या जो आपकी बेसिकली पूरी पिस्टल है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है तो उसको एपोकार्पस कंडीशन बोला जाता है। एंड अगर वो आपस में जुड़ी हुई है तो हम उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। ओवरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे सारे वो ओवरी से नीचे होंगे तो हम ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। एंड जो पार्ट हैं बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो आपके नीचे मिलेंगे ओवरी से, उनकी जो ओरिजिन पोजीशन होगी वो नीचे होगी, तो हम ऐसी ओवरी को हाइपोकाइनस फ्लावर बोलते हैं। ऐसे फ्लावर को हाइपोकाइनस बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है जी के नीचे आप एक अंडरलाइन लगा दीजिए। इंफीरियर ओवरी किसे बोलते हो, जब सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर होंगे, फ्लोरल जो मेल है या जो सेपल्स है, जो पेटल्स हैं वो ऊपर होंगे, लेकिन जो ओवरी है वो नीचे होगी, तो हम उसको बोल देते हैं एपीगाइनस फ्लावर कंडीशन। इसमें ओवरी को जी से लिख के गाइनोशियम को लिखा जाता है जी से, और उसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, लाइन लगा दी जाती है। ओवरी अगर हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, पेरीगाइनस फ्लावर हम उसको बोलते हैं। जी के साइड में आप क्या लगा देते हो, आप एक लाइन लगा देते हो, अंडरलाइन कर देते हो। एडेशन का कंडीशन होता है जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए कंडीशन को देखते हो, जैसे एपीफाइलस कंडीशन। जब आपके जो एंड्रोशियम है वो टेपल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। पी यानी पेरियंथ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ए एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दिखाया गया है, लाइन के थ्रू दिखाया गया है, कर्व के थ्रू दिखाया गया है। अगर आपके पास एपीपेटलस कंडीशन है यानी जो कोरोला है उसके साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से दिखाओगे, और अगर आपके पास एंड्रोशियम गाइनोशियम आपस में जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से आप उसको दिखाओगे। तो ये सारा जो था ये था आपका जो सिंबल है यूज करते हुए एंजियोस्पर्म की फैमिली से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे आने वाली क्लास में मैं आपको एंजियो जो फैमिलीज हैं बेरासिकेसी उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।